स्क्रीन विजिबल है बेटा? इज माई स्क्रीन विजिबल? रिप्लाई। इज माई स्क्रीन विजिबल? यस सर। यस सर। ओके, हम पढ़ रहे हैं पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर क्या होता है? ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर ईएमएफ ऑफ ए सेल। इट इज आल्सो कॉल्ड आइडियल वोल्टमीटर। बहुत बात की है इसके ऊपर हमने। इसका प्रिंसिपल है व्हेन कांस्टेंट करंट फ्लोज थ्रू द वायर हैविंग यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, then at that time potential difference across to any end of the wire is directly proportional to length of that portion। ये हम कर चुके हैं सारा कुछ, इसके बारे में बात नहीं करेंगे आज हम। लुक हियर, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पोटेंशियोमीटर। ये क्वेश्चन जनरली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, बार बार आते हैं पोटेंशियोमीटर पे बेस्ड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 मार्क्स क्वेश्चन। Why are the connections between 1 meter wire of a potentiometer are made of thick copper strip? पोटेंशियोमीटर का जो वायर है वो 4 मीटर से लेके 10 मीटर तक लॉन्ग होता है। हमारी लैब में हमारे पास जो सेटअप है वो 4 मीटर है। तो 4 मीटर का अगर लेंथ ही पड़ी, इतना लंबा पोटेंशियोमीटर बनाते हैं तो इसको जो है लैब में रखना मुश्किल हो जाएगा 10 मीटर का या 4 मीटर का। तो हम क्या करते हैं, जो 4 मीटर की वायर होती है या 10 मीटर की वायर, उसके 1-1 मीटर के सेगमेंट बनाते हैं। 1-1 मीटर के सेगमेंट बनाते हैं ऐसे। और 1-1 मीटर के सेगमेंट है तो वायर ऐसा नहीं है कि 1 मीटर ये है तो ऐसे 1 मीटर ये है ऐसे कनेक्ट कर रही है, इस तरह से कनेक्शन नहीं होते। हम 1 मीटर पूरी वायर लेते हैं, उसको यहाँ से एक स्ट्रिप लगाते हैं, कॉपर स्ट्रिप्स, यहाँ से पूरी की पूरी 1 मीटर से 1 to 1 मीटर पे कनेक्शन दे देते हैं ताकि स्केल भी साथ में रहता है, मेजरमेंट इजी हो। और नंबर 2, व्हाट इज द रीजन? इसका रीजन क्यों है? हमने थिक कॉपर स्ट्रिप लिया, ये देखो ये थिक कॉपर स्ट्रिप लिया है। क्यों लिया ऐसा? इसका रीजन मैंने पहले भी बताया आपको। समबडी रिप्लाई। सर क्योंकि कॉपर की रेजिस्टेंस जो है वो चेंज हो जाती है अगर थिन होगी। गुड, वेरी गुड। अगर हम पूरी वायर लें तो इसमें अगर इसमें थिन स्ट्रिप लें तो होता क्या है, आई नो दैट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए। हमने उसका एरिया बढ़ा दिया और उसकी रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल कर दी ताकि ये जो स्ट्रिप है इसकी स्ट्रिप की रेजिस्टेंस सर्किट में ना आए, इस पार्ट का रेजिस्टेंस जो है नेग्लिजिबल हो। तो हमने एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, लार्जर द एरिया नेग्लिजिबल इज द रेजिस्टेंस। हमने इसकी रेजिस्टेंस को मिनिमाइज कर दिया क्योंकि हमें वायर की रेजिस्टेंस को यूज करना है, वायर की रेजिस्टेंस को यूज करना है। तो इसका आप रीजन लिखोगे, थिक कॉपर स्ट्रिप इसलिए ली टू इंक्रीज द लार्ज एरिया, राइट, मिनिमाइज इट्स नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, और इसका रेजिस्टेंस सर्किट में नहीं आएगा। तो इसका आंसर आपको यहां से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हम लॉन्ग वायर क्यों प्रेफर करते हैं? व्हाई वी यूज लॉन्ग वायर इन द पोटेंशियोमीटर? लॉन्ग वायर का यूज क्या होता है, इसको समझने के लिए लॉन्ग वायर से क्या होता है। I know that पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल V is equal to RI and resistance is equal to rho L by A into current, and V is equal to RI is equal to I constant। पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है I constant, I करंट इन द पोटेंशियल, रो रेजिस्टिविटी कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट, ये प्रिंसिपल है इसका। अब बचा लेंथ एल ए बी, वायर का लेंथ आई रो अपॉन ए, दिस इज पोटेंशियल ग्रेडियंट के और लेंथ एल ए बी। तो मेरे पास के क्या बन जाता है, के इज इक्वल टू वी अपॉन लेंथ एल ए बी। अब इसने बोला लॉन्ग वायर, लॉन्ग पोटेंशियोमीटर वायर क्यों यूज करते हैं? कहने का मतलब ये चीज ज्यादा है। अगर लेंथ एल ए बी हम लार्ज यूज करें तो लार्ज लेंथ से हमें क्या फायदा होता है? लेंथ का के साथ, के साथ रिलेशन क्या है? अगर लेंथ बढ़ा दोगे तो के का वैल्यू डिक्रीज कर जाएगा। के क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब फॉल इन पोटेंशियल विद द लेंथ।
इसका मतलब समझते हैं, डीप मीनिंग समझते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब, मान लो मेरे पास ये 10, ये लेंथ है वायर की 10 सेंटीमीटर, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 सेंटीमीटर है, और मैंने इसके अक्रॉस सेल लगा दिया 100 वोल्ट का। तो मेरे पास कितना है बेटा, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 वोल्ट, और यहां से 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 100 वोल्ट इज इक्वल टू 1 वोल्ट। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 वोल्ट। ये जो वायर है ये इसका 1 सेंटीमीटर बता रहा है 1 वोल्ट है, राइट। अगर मैं वायर की लेंथ बढ़ा दूं, ये नीचे वाली वायर है जो ये 10, 20, 30 से लेके ये 200 सेंटीमीटर की वायर ली मैंने, और इसके अक्रॉस भी सेम यही पोटेंशियल लगा दिया, यही लगा दिया ऐसे। तो अब क्या लिखूंगा मैं, 200 सेंटीमीटर को दिया मैंने 100 वोल्ट, 200 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 वोल्ट। तो 1 सेंटीमीटर कितना बन जाएगा, 0 से 2 0 से 2 0 कट जाएगी, 1/2 वोल्ट इट इज इक्वल टू 0.5 वोल्ट। अब 1 सेंटीमीटर, इस वायर में 1 सेंटीमीटर जो है 0.5 रीड कर रहा है क्योंकि इसकी लेंथ ज्यादा है, सेम वोल्टेज दी मैंने, और ऊपर वाली वायर में जो है 1 सेंटीमीटर कितना कर रहा है, 1 वोल्ट। तो लेंथ बढ़ाने से क्या हुआ, पोटेंशियल ग्रेडियंट, चेंज इन पोटेंशियल जो है कम हो गया। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर 0.5 वोल्ट रीड कर रहा है, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर 1 वोल्ट रीड कर रहा है, राइट। अगर लेंथ ज्यादा आप यूज करोगे, बड़ी लेंथ लोगे, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट फॉल कर जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट गिर जाएगा। तो लंबी वायर में जो है पर सेंटीमीटर पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू जो है कम हो जाएगी, इससे जो है। और दूसरा इसका ये जो है बैलेंस पॉइंट, लेंथी वायर पे बैलेंस पॉइंट को जो है इजीली जो है सर्च किया जाता है। पहले ये मुझे बताओ, ये पॉइंट आपको समझ में आया, ये पॉइंट, ये लेंथ बढ़ाने से पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे फॉल करता है, रिप्लाई करो। यस सर। तो ये रीजन है। पेपर में अगर एक लाइन में आंसर आपने देना है, एक लाइन में 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 मार्क्स का एक ही लाइन में आंसर देना है। आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिखोगे, ये K इज इक्वल टू V अपॉन LB, और कुछ नहीं लिखना है। अगर लेंथ बढ़ेगी, लेंथ AB को आप इंक्रीज करोगे तो K का वैल्यू डिक्रीज कर जाएगा, और K का वैल्यू डिक्रीज कर जाएगा तो K हमें क्या बताता है, K बताता है पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ जो है कम हो जाता है, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। जैसे ये वायर जो है 1 सेंटीमीटर में 1 वोल्ट रीड करेगी, ये जो है 0.5 वोल्ट रीड करेगी, इसको बोलते हैं कम होना, पोटेंशियल ग्रेडियंट का कम होना। अंडरस्टैंड बेटा, आगे चलें। सर एक बार बता दो फिर से। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर पार्ट बी है इसका। यूनिफॉर्म क्रॉस एरिया, क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया क्यों लेते हैं, ये तो इसका प्रिंसिपल है। V इज इक्वल टू आर आई, अगर ये यूनिफॉर्म ना लें तो प्रिंसिपल नहीं बनेगा इसका। V इज इक्वल टू आर आई, R इज इक्वल टू रो L बाई ए इंटू करंट I। V इज इक्वल टू रो रेजिस्टिविटी वायर का, पोटेंशियोमीटर की वायर का, I करंट हम कांस्टेंट बोलते हैं, करंट कांस्टेंट, एरिया यूनिफॉर्म लिया, और इस सब के प्रोडक्ट और डिवाइड को बोलते हैं K, इंटू लेंथ वेरिएबल रखा हमने L ए बी। तो V इज इक्वल टू ये सारा K है इंटू L ए बी। तो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है, व्हेन ए कांस्टेंट करंट फ्लोज थ्रू द वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जब ये यूनिफॉर्म है, ये कांस्टेंट है, राइट, और ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तभी बना V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ L ए बी, और V इज इक्वल टू के एल। अदरवाइज ये पोटेंशियोमीटर नहीं है। फिर अगर इसका प्रिंसिपल वैलिड नहीं है तो ये वो काम नहीं करेगा जिस पर्पज से हमने इसके लिए बनाया है, राइट। तो आपका आंसर क्या होगा, हैव यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, राइट। इफ दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द गैल्वेनोमीटर, करंट शुड बी कांस्टेंट, करंट कांस्टेंट होना चाहिए, और एरिया यूनिफॉर्म होना चाहिए। अगर यूनिफॉर्म ना हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अगर ये यूनिफॉर्म है, ये यूनिफॉर्म है, तो हमारे पास वायर ऐसी है, ये यहां से लेके यहां तक 0 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, और मैंने अभी बोला नीचे वो 1 सेंटीमीटर 1 वोल्ट के बराबर है, तो नेक्स्ट सेंटीमीटर 2 वोल्ट के बराबर होगा। अगर इधर से ये पतली है वायर, तो नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर 3 वोल्ट के बराबर नहीं होगा।
change in the potential per unit length is not uniform, right? This is the accurate answer. अगर नॉन यूनिफॉर्म एरिया होगा देन चेंज इन द पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ इज नॉट सेम। और दूसरी बात, एरिया यूनिफॉर्म नहीं होगा तो ये हम ये भी नहीं बोल सकते कि पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और ये हमारी स्टेटमेंट जो है पोटेंशियोमीटर की वैलिड नहीं होगी और ये प्रिंसिपल नहीं रहेगा गैल्वेनो सॉरी इसका पोटेंशियोमीटर का। अंडरस्टैंड बेटा? रिप्लाई करो। यस सर। किसी को समझ ना आए तो वो भी पूछ सकता है मेरे से, ऐसा नहीं है मुझे नाम ही लेना पड़े, फिर नहीं पूछोगे तुम तो मुझे नाम भी लेना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली, अगर एरिया बढ़े तो बोला है पोटेंशियल ग्रेडियंट और लेंथ के बीच में ग्राफ बनाइए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल दोबारा लिख लेते हैं, V इज इक्वल टू आर आई इज इक्वल टू आर रो L by A into I, तो V is equal to I constant, rho constant, area constant into length variable, ये K है, K किसके बराबर है? I रो डिवाइड बाई A, ये सब K है, K के बराबर है K। तो एरिया K और यहां से इट इज इक्वल टू KL, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, और K किसके बराबर बन जाएगा? V अपॉन L। अब अगर एरिया, क्वेश्चन है इफ एरिया इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली, अगर आप एरिया बढ़ाओगे, एरिया बढ़ाने से K की वैल्यू क्या है? K की वैल्यू क्या होगी बेटा? एरिया और K का क्या रिलेशन है? रिप्लाई कीजिए। एरिया और K का क्या रिलेशन? इनवर्स। इनवर्स। सर इनवर्स। एरिया बढ़ेगा तो K फॉल कर जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट पर यूनिट लेंथ। अगर K फॉल कर जाएगा तो लेंथ बढ़ जाएगी, लेंथ बढ़ जाएगी। और इसने पूछा है K पोटेंशियल ग्रेडियंट और लेंथ के बीच में ग्राफ पूछा है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट और लेंथ के बीच में जो हमारा ग्राफ आएगा दैट वुड बी, एक साइड में लेंथ ले लेता हूं, अलोंग दिस साइड लेंथ, अलोंग दिस साइड K, तो ग्राफ कैसे आएगा? ग्राफ आएगा जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी पोटेंशियल ग्रेडियंट फॉल करेगा, राइट। ये 1 मार्क्स यहाँ पे मिलेगा आपको, आके ग्राफ बनाओगे तभी मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। ग्राफिकल केस में जब ग्राफ में आंसर्स हो तो एग्जामिनर को ग्राफ चाहिए, फिर चाहे आप फॉर्मूला लिखो चाहे ना लिखो, राइट। ओके बेटा? यस सर। ओके, और बच्चे भी रिप्लाई किया करो। ये देखिए 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल है, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, हायर ऑर्डर थिंकिंग का क्वेश्चन है ये। 15 मार्क्स का आपका पेपर हायर ऑर्डर थिंकिंग का होता था, राइट। ये पोटेंशियोमीटर का 3 मार्क्स का एनसीईआरटी बेस्ड न्यूमेरिकल है। अब पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, ये वायर है पोटेंशियोमीटर की, इसकी लेंथ है पूरी वायर की 1 मीटर, इज कनेक्टेड टू ए ड्राइवर सेल 3 वोल्ट, ये है ड्राइवर सेल, ये वाला सेल होता है ड्राइवर सेल, ये 3 वोल्ट एज शोन इन द डायग्राम। व्हेन ए सेल ऑफ 1.5, ये प्राइमरी सर्किट है, ये प्राइमरी सर्किट, प्राइमरी सर्किट, ये सेकेंडरी। व्हेन ए सेल ऑफ ईएमएफ 1.5 वोल्ट, जब आपने 1.5 वोल्ट का सेल लगाया, ये गैल्वेनोमीटर है, ये रेजिस्टेंस है और ये जॉकी है, is used in the secondary circuit, okay, the balance point is found to be 60 cm। क्वेश्चन समझना है, बड़े आराम से, आंसर्स आसान होते हैं, क्वेश्चन नहीं समझ आते बच्चों को तो वो इसलिए उनके आंसर्स नहीं निकल पाते। तो ये इसने बोला 60 सेंटीमीटर पे बैलेंस हो गया, ये सेल जो है वायर की इतनी लेंथ पे बैलेंस हुआ, इतनी लेंथ पे बैलेंस होने का मतलब ये 60 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर, ये वाली लेंथ 60 सेंटीमीटर। और ये वाली लेंथ में क्या प्रॉपर्टी है? इस लेंथ के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है, इस अगर मैं J पॉइंट मान लूं तो AJ के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा, इसका मतलब होता है दैट इज KL, और ये लेंथ मैंने L1 मान ली, L1 इज इक्वल टू
60 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है, आपको समझाया गया पहले भी। अब जब सेल, इस सेल का ईएमएफ मैं E1 मान लेता हूं, ईएमएफ सेल E1 मान लेता हूं। उसके बाद क्वेश्चन है, ऑन रिप्लेसिंग द सेल ऑफ अननोन ईएमएफ, अगर इस सेल को मैं किसी और सेल से रिप्लेस कर दूं जिसका ईएमएफ E2 है, तो बोलता है बैलेंस पॉइंट, एन मिस हो गया, बैलेंस पॉइंट शिफ्ट टू 80 सेंटीमीटर, राइट। तो ईएमएफ E2 को कैलकुलेट कीजिए, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे हैं 1 2 3 नीचे। तो देखो पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ सेल E2, ये है क्वेश्चन। अननोन सेल की ईएमएफ निकालनी है, अननोन सेल की E2 निकालनी है। अब मुझे बताइए, ये E1, ये दिस इज द सेल, दिस इज द सेल, ये जो सेल है जिसका ईएमएफ E1 है, ये बैलेंस हुआ। क्या लिखूं बेटा मैं यहाँ पे, रिप्लाई करो मुझे। E1 सेल के आगे मैं क्या लिखूं? मैंने आपको आर्टिकल करवाया था उस टाइम, बताया मैंने। व्हाट शुड आई राइट हियर? सर KL1। गुड, KL1। बाकी बच्चे नहीं बोल रहे हैं, मैं उनसे पूछूंगा फिर। और इट इज इक्वल टू K के बारे में हमें नहीं पता, तो K का यूज, K अगर K निकालना हो तो मुझे I रो बाई A चाहिए। L1 कितना है? सर 60 सेंटीमीटर। 60। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, राइट। somebody could join, trying to join नहीं हुआ। ओके, अब बेटा इस सेल की जगह मैंने दूसरा सेल लगा लिया जिसका अननोन ईएमएफ, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, अननोन ईएमएफ E2 है। आगे गैल्वेनोमीटर, सिमिलरली रेजिस्टेंस बॉक्स R, और क्वेश्चन की स्टेटमेंट दे रखी है, ये 80 सेंटीमीटर पे बैलेंस होता है। तो 60 से थोड़ा सा आगे होगा 80, और ये लेंथ जो है, इस लेंथ को मैं L2 मान लेता हूं। L2 इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर पे, 80 सेंटीमीटर पे ये बैलेंस होता है, राइट। अब अगर ये 80 सेंटीमीटर पे, तो E2 क्या लिखूं बेटा मैं? रिप्लाई करो। सर KL2। KL2, गुड, सभी के आंसर्स आ रहे हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाई इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज E2 डिवाइड बाई E1 इज इक्वल टू KL2 डिवाइड बाई KL1, K से K कट गया, इट इज इक्वल टू L2 बाई L1। E2 मुझे मिल जाएगा, E2 इज इक्वल टू E1 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, L2 बाई L1 मल्टीप्लाई बाई E1। L2 का वैल्यू आपके पास है, L2 कितना है बेटा? 80। 80 डिवाइड बाई ये कितना है? 60। E1 कितना है? 1.5 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, यहाँ 2 पे वोल्ट। सेंटीमीटर कट जाएगा। आंसर कितना है बेटा इसका? 2 वोल्ट। 2 वोल्ट। 2 वोल्ट, वेरी गुड। तो दिस इज द वे वी, ये फर्स्ट, यहाँ पे आपको 1 मार्क्स मिल जाता है। क्वेश्चन ये फर्स्ट पार्ट 1 नंबर का है, राइट। इस तरह से मार्किंग होती है सीबीएसई में। E2 इज इक्वल टू 2 वोल्ट। दिस इज द वे यू कैन कैलकुलेट ईएमएफ। मिटा दूं मैं इसको, आगे चलूं? रिप्लाई करो। चलो मिटा दिया मैंने। अब देखिए, बोला एक्सप्लेन विद रीजन वेदर द सर्किट वर्क्स इफ द ड्राइवर सेल इज रिप्लेस्ड बाय द
सेल 1 वोल्ट, ये वाला ड्राइवर सेल है, ये ड्राइवर सेल है। देखिए ये वायर लगी है ए बी वायर है और इसके अक्रॉस ये ड्राइवर सेल लगा है 3 वोल्ट का। इसका मतलब पोटेंशियल अक्रॉस द वायर ए बी इज इक्वल टू 3 वोल्ट। अगर मैं इस सेल की जगह इसको रिप्लेस, ये वायर ए बी है, 1 वोल्ट का सेल लगा लूं तो पोटेंशियल अक्रॉस द सेल कितना बन जाएगा, ए बी वी ए बी इज इक्वल टू 1 वोल्ट। तो आप मुझे ये बताइए कि ये अगर ये वायर 1 वोल्ट की है, 1 वोल्ट की है, राइट, और यहां पे मैंने ऊपर इसको उठा के यहां पे लगा दिया, इसने बोला ये 1 वोल्ट से रिप्लाई कर दिया, 3 वोल्ट की जगह 1 वोल्ट रिप्लाई कर दिया। इस वायर पे जो बैलेंस पॉइंट आएगा तो ये तो 1 वोल्ट के किसके, ये 1 वोल्ट से ज्यादा सेल को तो बैलेंस नहीं करेगा ना, इस पे बोलो, Yes. करेगा बैलेंस क्या? Yes. Yes. तो No, sir. ये सिर्फ ये अगर ये ड्राइवर सेल 1 वोल्ट है तो ये जो सेकेंडरी सर्किट में सेल पड़ा है इसकी वोल्टेज कम होनी चाहिए, नहीं तो बैलेंस पॉइंट कहां मिलेगा, क्योंकि वायर के अंदर के और एल का प्रोडक्ट 1 वोल्ट से ज्यादा होगा ही नहीं, राइट। तो हमें बैलेंस पॉइंट ही नहीं मिलेगा इसके ऊपर, बैलेंस पॉइंट तो वायर से बाहर चला गया और वायर मेरे पास है नहीं, तो मेरे पास इतनी वोल्टेज है नहीं ड्राइवर सेल की, तो ये पोटेंशियोमीटर बनाने का। अब आंसर क्या लिखोगे आप, एक लाइन में आंसर लिखना है। आपका आंसर होगा, नोट कीजिए आंसर एक लाइन में देना पड़ेगा, फिर इतनी स्टोरी नहीं आपको लिखनी है। आप आंसर लिखोगे, इफ ड्राइवर सेल इज रिप्लेस्ड बाय द सेल 1 वोल्ट से रिप्लाई करें हम, तो जो है बैलेंस पॉइंट इज नॉट ऑब्टेन्ड ऑन द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। लिखिए अपनी कॉपी पे, नोट करो ये लाइन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक लाइन एक नंबर, 1 लाइन 1 मार्क्स, ठीक है। इसका आंसर है इफ ड्राइवर सेल, नोट कीजिए, इफ ड्राइवर सेल replaced by 1 volt, then balance point not obtained, balance point not obtained on wire of potentiometer। ये एक लाइन में आंसर, 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा, ठीक है बेटा, डन। बोलो Yes, sir. थर्ड पार्ट लेते हैं। Yes, sir. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार मैंने क्वेश्चन देखे हैं पेपर में। डज द हाई रेजिस्टेंस आर यूज्ड इन द सेकेंडरी सर्किट अफेक्ट द बैलेंस पॉइंट? ये जो रजिस्टर लगा हुआ है ये, क्या ये बैलेंस पॉइंट को अफेक्ट करता है? आंसर नो, आंसर नो। क्यों? क्योंकि जब ये सेल जो है इस लेंथ से बैलेंस होता है उस टाइम इस ब्रांच में कोई करंट नहीं होता, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 होता है, और इस ब्रांच में अगर कोई करंट नहीं हो तो बैलेंस पॉइंट को ये इफेक्ट नहीं करता है। नो, द बैलेंस पॉइंट डजंट अफेक्टेड। तो लगाया क्यों है इसको, अगर ये अफेक्ट नहीं करता कोई तो लगा क्यों रखा है इसको यहाँ? Who will reply? इस रजिस्टर की वैल्यू तुम घटाओ या बढ़ाओ, ये बैलेंस पॉइंट को अफेक्ट नहीं करेगा। मोटिव क्या है इस पे लगाने का? यहाँ पे मोटिव है हाई करंट गैल्वेनोमीटर की कॉइल को बर्न कर देता है, इसलिए जो है ये रेजिस्टेंस हाई करंट को जो है मिनिमाइज कर देती है। तो गैल्वेनोमीटर में हाई करंट नहीं पास होता इस टाइम, और गैल्वेनोमीटर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये लगाया जाता है। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड बेटा? Yes, sir. तो ये 3 पार्ट्स थे, 3 मार्क्स इसके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन is my screen visible?
रिप्लाई करो। Yes, sir. Yes, sir. दिस इज ऑल्सो द रीजनिंग क्वेश्चन, पोटेंशियोमीटर का 1 मार्क और ये भी 1 नंबर। इन द पोटेंशियोमीटर सर्किट शोन, ये पोटेंशियोमीटर का सर्किट दिया गया नीचे। द नल पॉइंट इज एट एक्स पॉइंट पे नल पॉइंट है, ये नल पॉइंट बोला गया। उस टाइम गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन क्या होती है? 0, और उस टाइम ये नीडल ऐसे होती है। स्टेट द रीजन बताएं वेयर द बैलेंस पॉइंट विल बी शिफ्टेड। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और सीबीएसई में भी आते हैं। बैलेंस पॉइंट शिफ्ट होना कौन कौन से पैरामीटर पे डिपेंड करता है? इसका फर्स्ट क्वेश्चन इसने किया है, रेजिस्टेंस आर इज इंक्रीज्ड। अगर आप आर, ये रेजिस्टेंस आर है और ये वाली एस है, अगर आर रेजिस्टेंस को आप बढ़ाओगे और बाकी सब चीजों को कीपिंग ऑल द पैरामीटर्स अनचेंज्ड, राइट, देन हाउ जो है बैलेंस पॉइंट किधर शिफ्ट करेगा? दो ही ऑप्शंस हैं, या तो राइट साइड मतलब टुवर्ड द बी, या तो लेफ्ट साइड टुवर्ड द ए। तो अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, देखो रेजिस्टेंस क्या बोला? इंक्रीज्ड। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इस ब्रांच में रेजिस्टेंस बढ़ गया तो ये सेल जो है आई करंट सप्लाई कर रहा है, ऑब्वियस है करंट कम हो जाएगा, करंट का वैल्यू डिक्रीज कर जाएगा। करंट का वैल्यू डिक्रीज कर जाएगा तो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है V इज इक्वल टू आर आई इज इक्वल टू आर है रो L बाई ए, और ये करंट I इज इक्वल टू आर आई इज इक्वल टू आई रो अपॉन ए, ये मैंने ब्रैकेट में लिख लिया, और लेंथ L। तो रेजिस्टेंस आर आई इज इक्वल टू आई रो अपॉन ए, दैट इज K इंटू लेंथ R, वायर ए बी का रेजिस्टेंस I, करंट इज इक्वल टू K लेंथ L ए बी, राइट। तो मेरे पास जो है K क्या बन गया? यहां से K की वैल्यू आ गई R ए बी I डिवाइड बाई लेंथ ए बी। ये मेरे पास एक ही क्वेश्चन बन गया। अब मेरा क्वेश्चन है रेजिस्टेंस इंक्रीज करे अगर सर्किट का, अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज करो, देखो तो करंट का वैल्यू कम हो गया, करंट फॉल कर गया। अगर करंट फॉल कर गया तो करंट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है K का, तो K की वैल्यू भी डिक्रीज कर गई। K की वैल्यू डिक्रीज कर रही तो K से लेंथ का रिलेशन है, लेंथ भी इंक्रीज कर गया। पोटेंशियोमीटर की वायर का लेंथ जो है इंक्रीज कर गया यहाँ पे। अब वायर लेंथ इंक्रीज करने का मतलब क्या है? पहले वायर ये थी, पहले वायर ये थी ए बी, और मान लो ये एक्स पॉइंट पे नल पॉइंट आ रहा है। अगर मान लो मिड जैसे में आ रहा है एक्स, अगर लेंथ इंक्रीज कर गई ए बी तो ये मिड पॉइंट तो इधर जैसे शिफ्ट हो गया नल पॉइंट, मिड वायर की लेंथ बढ़ने से एक्स यहां पे चला गया, राइट। तो लेंथ बढ़ने से क्वेश्चन है बैलेंस पॉइंट किधर शिफ्ट हुआ बेटा? टुवर्ड द ए शिफ्ट हुआ या टुवर्ड द बी? रिप्लाई कीजिए। टुवर्ड द बी। आप लिखोगे राइट साइड, राइट साइड। ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से कैसे पूछा जाएगा? ये फिर पूछेगा एग्जामिनर घुमा के, कहीं वो रेजिस्टेंस से शुरू नहीं करेगा, वो करंट से शुरू कर देगा। अगर करंट डिक्रीज कर जाएगा तो K डिक्रीज करेगा। आपने फाइनली ये फॉर्मूला अपने माइंड में रखना है, तो लेंथ बढ़ जाएगी। दूसरा तरीका R इंक्रीज, वो R डिक्रीज भी पूछ सकते हैं। अगर R का वैल्यू डिक्रीज कर जाए तो सर्किट में करंट बढ़ जाएगा। अगर करंट बढ़ जाएगा तो K की वैल्यू बढ़ जाएगी, K की वैल्यू बढ़ जाएगी तो वायर की लेंथ डिक्रीज कर जाएगी। तो जितनी वायर पहले थी अब ये वायर की लेंथ डिक्रीज कर गई A B, तो मिड पॉइंट यहां जैसे आ गया। तो बैलेंस पॉइंट किधर शिफ्ट किया आपको? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। तो ये दो क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन कई बार न्यूमेरिकल दिया होता है और 1 नंबर का क्वेश्चन इस तरह से लगा होता है रीजनिंग। तो ये कॉन्सेप्ट, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। तो बैलेंस पॉइंट शिफ्टिंग पे हमेशा ये क्वेश्चन करता है एग्जामिनर और करता रहेगा। किसी को डाउट हो तो मुझे दोबारा भी पूछ सकता है, हो पढ़ें, डाउट्स आएंगे। अगर आपको डाउट्स आ रहे हैं इसका मतलब आप पढ़ रहे हो,
डाउट ही नहीं है, कोई तो नहीं पढ़ रहे हो। क्वेश्चन नंबर ऑफ पार्ट बी, रेजिस्टेंस एस इज इंक्रीज्ड कीपिंग आर कांस्टेंट। अगर एस को बढ़ा दिया जाए बेटा तो ये तो क्वेश्चन पहले भी था, क्या होगा बैलेंस पॉइंट पे? रिप्लाई करो। कीपिंग आर कांस्टेंट, एस को इंक्रीज कर दें तो क्या होगा? व्हाट हैपेंड? सर राइट साइड को शिफ्ट कर जाता है बैलेंस पॉइंट। एस को बढ़ाने से अभी किया आपने क्वेश्चन, एक पिछले वाले क्वेश्चन में था ये। नो इफेक्ट। सर नो इफेक्ट, नो नो इफेक्ट। इफेक्ट, नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं होगा ना, क्योंकि बैलेंस पॉइंट पे बेटा इस ब्रांच में करंट ही नहीं होता, करंट इस ब्रांच में जीरो होता है बैलेंस पॉइंट पे। इसको इंक्रीज करो डिक्रीज करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? अभी तो मैंने बताया, अंडरस्टैंड? यस सर। ओके, पर कोई बात नहीं, पूछते रहो। सेल P इज रिप्लेस्ड बाय अनदर सेल, P को रिप्लेस कर दिया जाए ऑफ अनदर सेल जिसकी P से लेस देन जो है, P को ऐसे सेल से रिप्लेस कर दिया जाए कि P की वोल्टेज से कम हो, तो क्या होगा? ये पार्ट भी अभी किया आपने, बोलो। सर बैलेंस पॉइंट ऑब्टेन ही नहीं होगा। बैलेंस पॉइंट नहीं। रिप्लाई करो, अभी किया आपने, बोल रहे हो। श्रद्धा की आवाज आ रही है मुझे, श्रद्धा बेटा बोलो। सर बैलेंस पॉइंट ऑब्टेन ही नहीं होगा। बैलेंस पॉइंट नॉट ऑब्टेन द ऑन द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, राइट? तो ये क्वेश्चन देखो ऐसे बार बार आता है, ठीक है, अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 मार्क्स के मैंने एक न्यूमेरिकल लिया, 2 रीजनिंग क्वेश्चन लिए। मैं आपको टेस्ट भी अनाउंस करने वाला हूं, चैप्टर इज ओवर, हम मैग्नेटिज्म शुरू करें। कुछ एक नंबर के क्वेश्चन है, आपने जल्दी जल्दी रिप्लाई करना है क्योंकि 2 ही मिनट बचे हैं। ऑन व्हाट कंजर्वेशन प्रिंसिपल किरचॉफ सेकंड लॉ इज बेस्ड? किरचॉफ के फर्स्ट लॉ थे, एक जंक्शन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यस, एक जंक्शन रूल और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसको मैंने बोला था फर्स्ट लॉ को। फर्स्ट लॉ को क्या बोला था? सर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, गुड। और सेकंड लॉ को? सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। गुड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कई बार एक नंबर में ऐसे पूछ लेते हैं। डिफाइन पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसके बारे में बहुत लेक्चर दिया है मैंने आपको। K is equal to V upon L, change in potential per unit length, change in potential per unit length, per unit length। कई बार इसके बीच में जो है ग्राफ भी पूछ लेते हैं, K और L के बीच में, अभी किया आपने। SI यूनिट इसके वोल्ट पर मीटर। नेम द डिवाइस यूज्ड टू मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल? सर पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर, गुड। What is the principle of meter bridge? ये कुछ याद है? It is based on the sir Wheatstone bridge के principle पे based है ये। हाँ, the bridge is said to be balanced when potential at the middle branch of the circuit at 2 points is equal to potential difference 0 होगा, potential दोनों पॉइंट पे बराबर होगा। The ratio of P by Q is equal to R by S. Nichrome and manganese wire used in potentiometer because optional multiple. both A and B. High resistivity, ठीक है। नंबर 2, लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ये भी सही Yes है। sir, both A and B. ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, सेल है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 ओम है। ईएमएफ इसका 2 वोल्ट है। इसके साथ एक एक्सटर्नल रेजिस्टर लगा हुआ है। एक्सटर्नल रेजिस्टर जो है 3.9 ओम का है। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दो, वोल्टेज अक्रॉस द सेल। करंट निकालिए सर्किट में, यहां से करंट चलेगा आई, ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। V की जगह यहाँ EMF है इज इक्वल टू I इंटू R प्लस स्मॉल r। अब मुझे करंट जल्दी से बता दो, क्लास ऑफ होने वाली है। R प्लस R, आपके पास ये 2 वोल्ट है,
और ये 3.9